विदेशों में भी आकर्षण का कारण बने। विदेशियों ने भी भारतीय मंत्रों में रुचि दिखाई, मंत्र और साधना के रहस्यों को समझने को। हमारे राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज 12 से 22 अप्रैल तक अमेरिका में विदेशियों को भारतीय मंत्रों तथा साधना के गूढ़ रहस्यों को समझाएंगे। नाम संकीर्तनम् यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम। कृते ध्यायते इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं, ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राधे राधे बाबूजी हमारे समाज के बहुत ही एक अभिन्न अंग है। हमारे संत समाज के अंदर में एक उगता हुआ एक प्रखर सूर्य है, जो कि आज समाज के अंदर में जिसकी परम आवश्यकता है। समाज का उत्थान करने के लिए बहुत ही प्रेरित कर्मों को ये कर रहे हैं। आज से नहीं, हमारा संत समाज इनको बहुत समय से जानता है। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न-छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूं। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। मेरा नाम विवेक है। मैंने बहुत से ज्योतिषियों को दिखाया, किसी ने कहा 7.5 है, किसी ने कहा काल सर्प दोष है, लेकिन मैंने तो जी सब दुखों की एक दवा अपना ली है, इंद्र कवच। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब दोषों को दूर भगाएं। मैंने गुरुजी से कह के इंद्र कवच लिया, बच्चे को धारण कराया। अभी जस्ट उसके एग्जाम खत्म हुए हैं और रिजल्ट मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छा आएगा और रिजल्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ। टीचर भी बहुत खुश है, मतलब घर में हम सब खुश हैं रिजल्ट को देख के। ये सब इंद्र कवच के प्रभाव की वजह से हुआ। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है। माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। इंद्र कवच को धारण करने से शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, बल्कि यदि कोई रोग पहले से है तो वो ठीक होने लगता है। मनुष्य स्वस्थ रहता है। इंद्र कवच उसकी हर बुराई से रक्षा करता है, हर अनहोनी से बचाता है। ना ही तो कभी चोट लगती है और ना ही कभी कोई दुर्घटना ही होती है। और तो और
नशे जैसी भयानक और नाशवान लत भी अपने आप ही दूर हो जाती है। जो परिवार कभी नशे जैसी समस्या की वजह से बर्बादी के कगार पर थे, इंद्र कवच की बदौलत वे आज फिर से फल फूल रहे हैं। पहले ये रोज पीकर आते थे। एक दिन मेरी नंद ने मुझे इंद्र कवच लाने की सलाह दी। उन्होंने भी थोड़े दिन पहले लिया था। उनको फर्क नजर आया, मैं भी ले आई। अगले ही तीसरे दिन मुझे फर्क नजर आने लगा। अब तो ये शराब को हाथ तक नहीं लगाते। देखा आपने? यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। तलाक तक की नौबत आ गई थी। बस अपने जीवन को ढो रहे थे, सारी इच्छा ही खत्म हो गई थी। इंद्र कवच ने सब ठीक कर दिया। मेरे भैया है, उन्होंने ला कर दिया। बोले गुड्डी, एक बार ये पहन कर देख लो, क्या पता कुछ ठीक हो ही जाए। और अब हमारी एक प्यारी सी बेटी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इसकी कीमत नहीं बल्कि लागत है। जी हाँ, इसकी सहयोग राशि है मात्र 3100 रुपए। इस रक्षा कवच यानी इंद्र कवच की ये लागत इससे होने वाले लाभ को देखते हुए कुछ भी नहीं है। इंद्र कवच मैंने इसलिए पहना क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, बीमार थी, और जैसे मैंने इंद्र कवच पहना धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन बिल्कुल छूमंतर हो गया। जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से मेरा सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, उसका जब से ये इंद्र कवच पहना है, उसने एक 35 साल से उसका केस चल रहा था और ये इंद्र कवच पहनने के बाद वो 1 साल के अंदर अंदर वो केस जीत गई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हुई है। और मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग इस इंद्र कवच को गले लगाएं और अपने सब कष्टों को दूर करें। इंद्र कवच कोई साधारण कवच नहीं है, बल्कि इसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज से। त्रेता युग की बात है, जिस समय दैत्यों ने हमारे देवताओं की राजधानी इंद्रपुरी पर अपना शासन कर लिया था, समस्त देवताओं को बंदी बना लिया था। नारद जी महाराज, इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी शेष बचे थे और समस्त जो देवता शेष बचे थे भोलेनाथ की शरण में गए थे। अपना दुख जब भोलेनाथ को बताया तो नारद जी के आग्रह पर भोलेनाथ ने ये प्रदान किया इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को। इंद्र ने इसको धारण किया और जैसे ही धारण किया तो इससे उनको राज की प्राप्ति हुई, दैत्यों से, दुश्मनों से उनको जीत प्राप्त हुई। इसमें माणिक, गोमेद, 3 मुखी रुद्राक्ष एवं अष्ट धातु का संयोग है। माणिक जो केतु और मंगल की शांति के लिए, चांडाल दोष, मांगलिक दोष के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। गोमेद जो राहु की शांति एवं काल सर्प दोष की शांति के लिए परम हितकारी है। 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि पाने में अत्यंत सहायक है। और अष्ट धातु समस्त ग्रहों में शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस सब को बांधा गया है मंत्र विज्ञान से। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का समस्त अनुभव और मंत्रों का ज्ञान इसमें निचोड़ दिया है। आज ही धारण कीजिए इंद्र कवच। जो इस इंद्र कवच को धारण करेगा, जो कि राष्ट्रीय संत राधे राधे जी बाबूजी के द्वारा ये निर्मित है, स्थापित है और हम सभी संतों के द्वारा ये प्रमाणित है, अतः जो भी इसको धारण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके साथ ही आपको बुरी नजर और बुरे प्रभावों से बचाने वाला काले घोड़े की नाल का छल्ला
और श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र दिया जा रहा है। यानी ये दोनों आपको मिल रहे हैं इंद्र कवच के साथ पूजनीय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप बिल्कुल निशुल्क। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। संपर्क करें 9582719025। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुचर्चित कार्यक्रम में जिसका नाम है मंत्र विज्ञान, और मैं हूं मौलिका शर्मा। हम हमेशा हामिल होते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह मंत्रों द्वारा जुड़कर आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम भी सम्मिलित होते हैं, आप भी शामिल होते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमारा ये कार्यक्रम इतना बेहद पसंद करते हैं, इसकी जानकारी लगातार आपकी फोन कॉल्स और मेल्स द्वारा हमें पता चलती ही रहती है। तो चलिए आज फिर से बिना समय को व्यर्थ किए शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का और फिर से मुलाकात करते हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज से। तो चलिए मुलाकात करते हैं बाबूजी महाराज से। मुकुल महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। निगम कल्पितरो ललिताम फलसुकामृत संयुताम पिबतम भागवत रसमाल्यम रस का भूभावका नारायणम नमस्कृताम नरिचैव नरोत्तमाम देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदिरेत। समस्त दर्शकों कोट कोट नमन बंदन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। ईश्वर का स्वरूप, आनंद की प्राप्ति, कष्टों की निवृत्ति, क्योंकि शास्त्र कहते हैं नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। भोलेनाथ इसी बात को भोले बाबा कहते हैं अमर कथा सुनाते हुए माँ पार्वती को, उमा को, हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, कलिकाल कलयुग के पापों को, कष्टों को, दुखों को दूर करने की कोई औषधि है, कोई दवा है तो है परमपिता परमात्मा का नाम। राम नाम कल विटप कोठारी सादर सुन गिरी राजकुमारी। हे उमा, कलिकाल कलयुग के पापों को, देशों से, परेशानियों से बचने का कोई साधन है तो केवल केवल परमपिता परमात्मा का नाम है। शास्त्र में कहा है कृते ध्यायते विष्णु त्रेताम यजतो मखे द्वापर उपरि चर्चायाम कलौ तदहर कीर्तनाथ। कहने का तात्पर्य जो साधना चल रही हैं इसका लाभ उठा रहे हैं और बहुत ही अच्छे हमारे शिविर रहे। हरिद्वार में, चंडीगढ़ में आश्रम पर जो ज्योति साधना के शिविर थे, इनमें बड़े आनंद की प्राप्ति हुई और बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छे ये आयोजन रहे। मैं तो चाहता हूं कि आप भी ये साधना करके आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, कष्टों से निवृत्ति पा सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा को हम कैसे पा सकते हैं, इसी का नाम साधना है। साधना का मतलब होता है सद जाना। साइकिल चलाना भी साधना है, ट्रेन चलाना साधना है, खाना बनाना भी एक तरह की साधना है, पढ़ना लिखना कंप्यूटर चलाना ये साधना है। तो जैसे हम सीख लेते हैं वैसे हम आगे करने लगते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा अध्यात्म के क्षेत्र में जो साधना है ईश्वर कृपा पाने को, वो साधना हम कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं इसमें डुबकी लगाकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। बहुत खूब। महायज्ञ से डिटेल्स भी आपको अवश्य देगी, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पर कॉल ली जाएगी। हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हैं शाहजहांपुर से। पूनम जी, राधे राधे। राधे राधे बाबूजी। राधे राधे राधे। राधे राधे बहन। मैं पूनम बोल रही हूँ शाहजहांपुर से। गुरुजी, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18/1/80 जी। 18/1/80 18/1/80 जी। रात को 1:17 पर 1:17 रात्रि में। कहाँ का जन्म है? एम कहाँ का जन्म है? दिल्ली का। दिल्ली का। क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी, इसकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं तब भी कहीं इसका रिश्ता नहीं हो रहा, और इसको इंद्र कवच भी मैंने पहना रखा है, आपसे पहले लिया था। अति उत्तम, अति उत्तम। तो आप कोई भजन सुनाएंगे? मैं बेटा के बारे में बताता हूँ कि कौन सी अड़चन आ रही है। तो बहुत अच्छा किया, पूर्ण कालसर दोष है बच्चे की कुंडली में। कोई भजन सुनाएंगे आप? हाँ जी। हाँ, भजन सुनाइए, फिर देखिए सुंदर बहू आएगी। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत ही अच्छे। देखिए, आपकी बच्चे की कुंडली के अनुसार पूर्ण कालसर दोष है, पितृ दोष है, मंगल गुरु राहु एकादश भाव में बैठने से वक्री योग ऐसा बना हुआ है जो शादी में रुकावट के योग बना रहे हैं। इस समय राहु में शुक्र की दशा चल रही है। भगवान कृपा करें, 17 मार्च के बाद बहुत ही अच्छा समय आएगा। साथ में एक मंत्र का जाप करें, ओम क्लीं माधवाय नमः, ओम क्लीं माधवाय नमः, ओम क्लीं माधवाय नमः मंत्र का जाप करें। आप
बच्चे के लिए हो सकता है 41 दिन का एक नियम बनाएं। पंचामृत लें, दूध, दही, शहद, गंगाजल, और जहां भी शिव जी का मंदिर हो या त्र्यंबकेश्वर भगवान आपके घर में होंगे, शायद आपने जब इंद्र कवच मंगाया तो शायद आपके घर होंगे, तो 41 दिन नियमित पंचामृत से आप शिवजी महाराज का अभिषेक करें। रामचरितमानस में उत्तरकांड में रुद्राष्टक नाम से एक स्तुति है, भगवान शंकर की नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्मेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम। इस स्तुति को 5 बार आप बैठकर बोले बाबा के सामने, इसका आप जाप करेंगी, पाठ करेंगी, तो देखना भगवान कृपा करेंगे। ये मार्च और अप्रैल के अंदर अंदर ही शादी के बहुत ही अच्छे योग हैं। आप भोलेनाथ को प्रसन्न करें। मासिक धर्म से जब होते हैं 5 दिन, उसमें इस अनुष्ठान को आप बंद कर दें, उसके बाद 5 दिन आगे बढ़ा दें, तो देखना बहुत ही जल्दी अच्छे शादी के योग बनने वाले हैं। जैसा कि लगातार हम आपको सूचित करते हैं कि हर माह की तरह महायज्ञ आयोजित किए जाते हैं, इस माह भी आयोजित हो रहे हैं वो महायज्ञ। होली के पावन अवसर पर ये महायज्ञ आयोजित होंगे, उसके साथ ही साथ ज्योति साधना शिविर भी सम्मिलित होगा। डिटेल्स हम आपको दे दें। 13 तारीख को दिल्ली में, 14 और 15 मार्च को बल्लभगढ़ आश्रम में, 18 मार्च हैदराबाद, 19 मार्च पुणे, 20 मार्च शिरडी और 21 मार्च को मुंबई में ये महायज्ञ आयोजित हो रहे हैं। और यदि आप इन महायज्ञों में सम्मिलित होते हैं, अद्भुत शक्तियां आपको दी जाएंगी। नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, एक स्पेशल नंबर लगातार हम बताते हैं 0129 421 0000 पर आप संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर सकते हैं। गुरु महाराज, हम भी चाहेंगे थोड़ी सी डिटेल्स आप अवश्य बता दीजिए। हाँ, देखिए मोलका रानी, जो हमारे शिविर चल रहे हैं, साधनाएं चल रही हैं, देश के हर कोने से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि गुरुजी आप हमारे क्षेत्र में भी करें, और बहुत ही देश के कोने कोने से इन शिविरों में सम्मिलित हुए, बहुत ही अच्छी साधना रही। तो होली के पावन अवसर पर जो पूजा होती है, जो साधना होती है, वो अद्भुत होती हैं, बहुत ही चमत्कारी होती हैं। तो विशेषकर देश के कोने कोने में हमने प्रयास किया है कि ये शिविर लगाए जाएं और यज्ञ कराए जाएं। अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, इस शिविर में जो भाग लेंगे उनको 6 वस्तु अब की बार उपहार स्वरूप दी जा रही हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है इंद्र कवच। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। साथ में त्र्यंबकेश्वर भगवान हैं, भोलेनाथ हैं, जिनकी कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत और यानी संसार की जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं सबको पूर्ण करने वाले त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं। इसको अपने कमरे में स्थापित करना चाहिए और सबसे पहले जगते ही इनको प्रणाम करना चाहिए। उससे आपका पूरा दिन मंगल में हो जाता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा, गरल सुधार पुकरही मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई। जो ईश्वर का नाम लेकर, ईश्वर के दर्शन करके कोई भी कार्य करते हैं, उनके हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज जिस समय गए थे लंका में, भगवान का स्मरण करके गए थे, भगवान के दर्शन करके गए थे, तो आग भी उनके लिए शीतल हो गई थी, समुद्र उनके लिए बहुत ही छोटा पड़ गया था, शत्रु भी मित्र हो गए थे। यानी कहने का तात्पर्य परमात्मा के नाम से हर कार्य सफल हो जाता है, सफल हो जाता है। भाई को भाई अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिस दसु। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भाव से कुभाव से किसी प्रकार हम प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं, उससे हमारे हर कार्य में सफलता प्राप्ति होती है, 10 दिशाएं मंगल में हो जाती हैं। और साथ में आपको कश्यप भगवान दिए जा रहे हैं। जैसे भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, हमारे घर में कोई कष्ट आता है, तो अपनी पीठ के ऊपर ही धारण कर लेते हैं। साथ में आपको मंत्र सूची दी जाएगी और 2 प्रकार के गुलाल दिए जाएंगे, जो सभी प्रकार विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले। होली पर जो अद्भुत जो गुलाल होता है, ये 2 प्रकार के गुलाल आपको भेजे जाएंगे। 6 चीजों की किट है, 2100 रुपए मात्र हैं। इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं, और आपको 6 वस्तुओं का उपहार प्राप्त होगा। चाहे तो आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, किसी कारण आप नहीं आ सकते हैं, ये होली तक विशेष छूट चली हुई है। 6 वस्तुएं मात्र 2100 रुपए में आज प्राप्त कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और इसी में आप यज्ञ कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दें, यदि आप इन महायज्ञों का हिस्सा बनते हैं, अद्भुत शक्तियां भी आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपके जीवन में वो खुशहाली आएगी जिसका इंतजार लगातार आपको रहता है। नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे, एक स्पेशल नंबर बता दें 0129 421 0000 पर भी आप संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर सकते हैं। गुरु महाराज, कॉलर लेना चाहेंगे। यहाँ पर रेशमा जुड़ी है हमारे साथ उदयपुर से। रेशमा जी, राधे राधे। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। गुरु महाराज से बात कीजिए रेशमा जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बहन, बोलिए। गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के विषय में जानना चाहती हूँ। एक तो उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, अच्छा। दूसरा ऑफिस की तरफ से भी परेशान रहते हैं, अच्छा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1968। 1968। समय बोलिए। और टाइम है सुबह का है 8:55। सुबह 8:55। कहाँ का जन्म है? अजयगढ़ एमपी। अजयगढ़ एमपी। अश्विनी नक्षत्र गणमूलों में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहती हैं? एक तो स्वास्थ्य के बारे में, दूसरी नौकरी के बारे में।
देखिए शनि में राहु बैठा है इनके चतुर्थ भाव में, जो स्वास्थ्य की ओर से परेशानी के योग बनाते हैं, और गुरु में केतु बैठा है इनके कर्म क्षेत्र में, जो नौकरी में हर समय भय, हर समय चिंता, हर समय परेशानी, हर समय टेंशन, ऐसे योग इनके बने रहते हैं। पूर्ण काल सर्वदोष इनकी कुंडली के अनुसार लगा हुआ है। हो सकता है इनको एक इंद्र कवच जरूर पहनाएंगे, बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। हनुमान जी महाराज की आराधना किया करें। हनुमान जी महाराज इनके इष्ट बनते इनकी कुंडली के अनुसार। हो सकता है तो मैं तो ये कहूंगा कि सुंदरकांड का पाठ 41 दिन नियमित कर लें, और हनुमान जी महाराज के मंदिर में 2 गुड़हल के फूल आते हैं, लाल फूल आते हैं, और 2 बेसन के लड्डू नियम से 41 दिन भगवान को अर्पण करें। और हो सकता है तो भगवान के चरणों का सिंदूर थोड़ा सा अपने मस्तक से लगाया करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज सब विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। प्रवनौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे ही राम सर चापदर। और हो सकता है तो मैं तो ये कहूंगा होली वाले दिन 5 झंडे हनुमान जी के मंदिर में आप इनको अर्पण करवाएं, इनके हाथ से लगवाएं। कोई बच्चा लगा सकता है, ये बनवा कर मंदिर में पुजारी को दे दें, पुजारी के द्वारा लगवा दें 5 अलग अलग हनुमान मंदिर में, क्योंकि पताका जो हनुमान जी महाराज के मंदिर में अर्पण करते हैं उनकी हर समय जीत होती है, सब भय उनसे मुक्त हो जाते हैं और हर जगह उनकी विजय प्राप्त होती है। जो माता बहन भाई जो देख रहे हैं जिनके कोर्ट कचहरी के केस चले हुए हैं, वो तो जरूर 5 पताका हनुमान जी के मंदिर में आप अर्पण करें, उनको लगवाएं, तो इससे क्या होती है, विजय प्राप्त होती है। इसको आप कर सकते हैं। और बहन आप भी ऐसा कराएंगी अपने पति से तो देखना विजय भी प्राप्त होगी। शरीर से जितनी भी बीमारियां ये भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी, और ईश्वरी कृपा से इनके हर कार्य में सफलता की प्राप्त होगी। इनकी शुभ अंक बनता है 5 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। बुधवार का दिन इनके लिए अति उत्तम बनता है। केसरिया कलर इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। तांबा इनके लिए शुभ धातु बनती है, और दक्षिण दिशा इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मीन राशि वालों से मित्रता करनी, साझेदारी करने इनके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही सुखकारी कल्याणकारी होता है। हो सकता है तो ये एक सोरठा है, मंत्र है, प्रवनौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे ही राम सर चापदर। इसको 7 बार सवेरे 7 बार शाम को इस मंत्र को आपके पति पढ़ते हैं तो सभी प्रकार के भयों से, सभी प्रकार के रोगों से और सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। गुरु महाराज, वैसे तो आप लगातार हमें बताते ही हैं, लेकिन आज फिर से सूचित कीजिए, क्योंकि कई बार नए दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते हैं कि जो भी व्यक्ति इन महायज्ञों में सम्मिलित हो, शामिल हो, क्या कुछ खास सामग्री लेकर आए? हाँ देखिए, विशेष यज्ञ होने जा रहे हैं मौलिका रानी। इसमें विशेष है, 1 नींबू लेकर जरूर आए, साथ में काला कपड़ा 1.25 मीटर, पानी वाला नारियल, 5 लौंग, 5 सुपारी इसमें लेकर आएंगे। इससे क्या होगा, सभी प्रकार के आपके कष्टों की निवृत्ति के लिए पूजा यज्ञ कराया जाएगा, आपको साधना कराई जाएगी, जिससे आप परमात्मा का साक्षात कर सकते हैं, देवी देवताओं से बात कर सकते हैं, अंतकरण के पापों को, कष्टों के समूह को आप नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं नाम संकीर्तन यस्य, परमात्मा के नाम से हमारा अंतकरण, हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी वृत्ति, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, पावन पवित्र होते हैं। तन को हम साबुन से, तेल से यानी जल से शुद्ध कर सकते हैं, परंतु मन को और बुद्धि को, चित्त वृत्ति को शुद्ध करने की औषधि परमात्मा का नाम है। तो इस साधना कराई जाएंगी, इनमें आप आ सकते हैं। फिर मैं एक बार बता देता हूं, 13 मार्च को हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, 14 और 15 को हमारे आश्रम बल्लमगढ़ में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और 18 को हैदराबाद, 19 मार्च को पूना, 20 मार्च को शिरडी साईनाथ, और 21 मार्च को ये आयोजन किया जा रहा है बॉम्बे में, समुद्र देव के तट पर, जहां पर शक्ति प्राप्त हो सकती है, जहां पर मां लक्ष्मी कृपा करती हैं। तो मैं तो चाहता हूं पंजीकरण पहले कराएंगे तो आपके लिए लाभ होगा। और 6 वस्तुएं, जिसमें इंद्र कवच है, त्रिमकेश्वर महादेव है, कश्यप भगवान है, श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र है, और साथ में मंत्र सूची दी जा रही है कि कौन सा मंत्र आपको कैसे करना है। ये उपहार स्वरूप 6 वस्तुएं आपको उपहार स्वरूप दी जाएंगी। इसमें पंजीकरण का मैं बता देता हूं, मात्र 2100 रुपए हमने रखा है कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आप तक ये लाभ पहुंचे। तो मैं चाहता हूं इसमें आप सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बनकर साधना का लाभ उठा सकते हैं। तुरंत पंजीकरण करा लीजिए। पंजीकरण के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर आ रहे हैं, 012942100000 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। गुरु महाराज, एक और कॉल लेना चाहेंगे, निशा जुड़ी है दिल्ली से। निशा जी, राधे राधे। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी महाराज। राधे राधे बहन, बोलिए निशा रानी। हाँ जी, मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना है जी। उसकी डिटेल है 11 अगस्त 1977। समय स्थान बता दीजिए जल्दी से। राजस्थान दिल्ली का है। कितने बजे? 11 बजे। रात में, दिन में? दिन के 11 बजे। जी, क्या जानना चाहती है निशा रानी? उनकी समस्या ये है कि उनको एक लड़की है, उनकी शादी को 11 साल हो गए, उनको दूसरा लगता नहीं हैगा, और आपस में बहुत कलेश रहता है, मतलब हमारे घर में, और मतलब कोई काम भी नहीं है कुछ। बहन कितने दिन से देख रही है कार्यक्रम?
ये तो मुझे तो महाराज जी काफी टाइम हो गया और मैं आपसे मिलने के लिए काफी बार अभी फोन भी लगा चुकी हूँ, आप मिल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं मिलूंगा, जरूर मिलूंगा और दिल्ली में जल्दी मिलूंगा। देखिए, इसमें जो योग बना हुआ है, भगवान कृपा करेंगे, पुत्र का योग बना हुआ है। उसके लिए हो सकता है लड्डू गोपाल स्थापित घर में करें। और एक मंत्र है, ओम क्लीं गोकुलेंद्रो नमः, ओम क्लीं गोकुलेंद्रो नमः। पानी के गिलास के सामने 108 बार बोलकर तुलसी के 2 पत्ते या तुलसी अमृत, हमारे अनिल बंसल जी का बहुत ही अच्छा अमृत बना है, तुलसी अमृत की 2 बूंद डालकर इस मंत्र का 108 बार जाप करके नियमित 1 साल तक पिलाएं। दूसरी बात यह है कि एक रामचरितमानस में एक स्तुति है, जब भगवान प्रकट होते हैं तो देवता उस स्तुति को करते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अविराम तन घन श्याम निज आए भुजचारी। समय कम होता है, आप इस स्तुति को किया करें, भाभी से कराएं, साल भर के अंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। और मैं तो चाहता हूं होली पर जो ये एक यज्ञ हो जाएगा, फिर हम लिखित में भी गारंटी देते हैं, भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। थोड़ा सा आप विश्वास करें, कर्म भी करें, धर्म भी करें, करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निदाना। ईश्वर जरूर कृपा करेंगे, करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। गुरु महाराज, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बापूजी के सानिध्य में आयोजित ज्योति साधना एवं दिव्य मंत्र यज्ञ में अनेकों दुखी जन सम्मिलित हुए। लोगों ने अपने अपने सुखद अनुभवों का वर्णन किया। जी, मेरा नाम ट्विंकल अग्रवाल है और मैं लालकुआं गाजियाबाद से आई हूँ। मैं यहाँ पर 1 साल से आ रही हूँ और मुझे यहाँ पे आने से मेरी पढ़ाई में बहुत फ़ायदा मिला है और गुरुजी के चरणों में आके हमें बहुत शांति मिलती है। विदेशों में भी आकर्षण का कारण बने विदेशियों ने भी भारतीय मंत्रों में रुचि दिखाई, मंत्र और साधना के रहस्यों को समझने को। हमारे राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज 12 से 22 अप्रैल तक अमेरिका में विदेशियों को भारतीय मंत्रों तथा साधना के गूढ़ रहस्यों को समझाएंगे। होली के पावन अवसर पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज द्वारा सर्वकष्ट निवारण महायज्ञ व ज्योति साधना शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 14 व 15 मार्च बल्लभगढ़ आश्रम, 18 मार्च हैदराबाद, 19 मार्च पुणे, 20 मार्च शिरडी, 21 मार्च मुंबई, 22 मार्च अहमदाबाद और 24 मार्च को लखनऊ में। यदि आप इन महायज्ञों का हिस्सा बनते हैं तो 6 वस्तुएं निशुल्क उपहार स्वरूप भेंट की जाएंगी। वे हैं इंद्र कवच, त्र्यंबकेश्वर महादेव का अद्भुत शिवलिंग, कश्यप भगवान, श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र, मंत्रों की सूची व 2 प्रकार के गुलाल। यज्ञ में शामिल होने के लिए पंजीकरण अनिवार्य। पंजीकरण शुल्क मात्र 2100 रूपए। संपर्क करें 0129 421 0000, 09582719025, 95827 19026, 95827 19027 and 09582719028।